आई वॉज नेवर एन एक्टर एंड आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, लेकिन जब कहते हैं ना, जब लाइफ चांस देती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुंडा तू है पंजाबी सोना, ओ मुंडा तू है पंजाबी सोना कि तेरे पे देखेंगे तो मैंने आज भी वही लिखा है, सिंगर बाय प्रोफेशन, एक्टर बाय कैरेक्टर। तो एक हॉबी। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। चंडीगढ़ सेक्टर 35C में है, पैडलर में हम हैं और यहाँ पर मिट्स एंटरटेनमेंट कंपनी का एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम में कौन पहुँचा है? एक्टर, सिंगर और एंकर हैं। किरण कौर जी हैं हमारे साथ। दिल्ली के वो रहने वाले हैं, पंजाब में रहते हैं, पंजाब इंडस्ट्री पर राज करते हैं और हरियाणा में भी उन्होंने टांग फंसाई हुई है। किरण कौर जी हमारे साथ है, स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू गेट एसोसिएटेड। और जैसा कि आपने कहा, मैंने टांग फंसाई हुई है तो मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि मैं बहुत जगह टांगे फंसा के इस टाइम पे बैठी हूँ। जी जी, बॉलीवुड से भी कुछ कनेक्शन है आपका? जी हाँ, बिल्कुल। अभी मैं एक एक्टिंग प्रोग्रेस में है, जो मेरा वेब सीरीज़ है। दो आई वॉज नेवर एन एक्टर एंड आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, लेकिन जब कहते हैं ना, जब लाइफ चांस देती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं अभी एक वेब सीरीज़ की पार्ट हूँ और MX प्लेयर पे वो बहुत जल्दी जी हाँ। सबसे पहले इंडस्ट्री में आप सिंगर के तौर पर आए थे, एंकर के तौर पर आए थे? जी, मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एज अ सिंगर हुई थी, जब मैं आवाज़ पंजाबी की रनर अप बनी। MH1 पे ये प्रोग्राम आता है और काफ़ी फेमस प्रोग्राम है एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। और जब सबसे मज़े की बात यह है कि जब मैंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो मुझे सिंगिंग का एस भी नहीं आता था। तो इट वॉज जस्ट अ नेचुरल टैलेंट कि मैं गई और मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई बिकेम अ रनर अप। और उसके बाद वहाँ से वो जर्नी ऐसी शुरू हुई कि आज तक चलती आ रही है। मतलब कहा जा सकता है कि आपको सिंगिंग का एस भी नहीं आता था, तो क्या खूबसूरती के दम पर वहाँ तक पहुँचे? खूबसूरती, मुझे लगता है कि खूबसूरती दिल की होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसा टैलेंट शो है जिसमें खूबसूरती नहीं देखी जाती, क्योंकि मैं किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा नहीं थी, मैं एक सिंगिंग टैलेंट का हिस्सा थी ऑफ कोर्स। तो मुझे आज भी याद है, मलकीत सिंह वॉज माई जज, और जब मैंने गाना गाया मुझे आज भी याद है वो गीत जो मैंने 2 लाइनें स्टेज पे परफॉर्म करी और मलकीत जी ने उठ के सबसे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी विनर मिल गई है। तो आई वॉज रियली ब्लेस्ड, क्योंकि जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म में होते हो और आप जब बिल्कुल फ्रेशर होते हो और आपको ऐसा जज, ऐसा नामी कलाकार आपको प्रमोशन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे वहाँ धक्के से भेजा गया था या किसी ने अप्रोच किया था? इसमें भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई वेडिंग थी 4 से 5 दिन बाद। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ऐसा टैलेंट हंट हो रहा है तो मैंने बिना बताए कॉलेज से सीधा वहाँ पे एंट्री मारी। खाली दिमाग शैतान का घर। और मैं इस पार्ट का, इस हिस्सा बनी इस प्रोग्राम का, और आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं मलकीत सिंह जी ने आपकी गायकी की तारीफ की। वो लाइनें कौन सी थी? हमारे अंदर भी अब वो जिज्ञासा है कि हम भी वो सुनना चाहेंगे, मेरे दर्शक भी जाहिर तौर पर सुनना चाहेंगे। मुझे आज भी याद है, मैंने वो गीत सुनाया था उन्हें, जिसकी 2 लाइनें हैं। मुंडा तू है पंजाबी सोना, ओ मुंडा तू है पंजाबी सोना कि तेरे उत्ते दिल आ गया। मुंडा तू है पंजाबी सोना, ओ मुंडा तू है पंजाबी सोना कि तेरे उत्ते दिल आ गया। कोई तेरे जैसा नहीं होना, ओ कोई तेरे जैसा नहीं होना कि तेरे उत्ते दिल आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। किरण कौर खुद को सिंगर कहलाना पसंद करती हैं, एक्ट्रेस कहलाना पसंद करती है या एंकर कहलाना पसंद करती है? अगर आप मेरे प्रोफाइल में देखेंगे तो मैंने आज भी वही लिखा है, सिंगर बाय प्रोफेशन, एक्टर बाय कैरेक्टर। तो एक हॉबी है, एक जज्बा है, एक्टिंग करने का मन करता है तो कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे प्राइमरी प्रोफेशन की बात करें तो मेरे रग रग में सिंगिंग बसी है। और कई बार मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार किचन में सिंगिंग, बाथरूम में सिंगिंग, बेडरूम में सिंगिंग, कहीं तो शांत रहा करो। मैंने कहा ना, ये एक ऐसा कीड़ा है कि अगर आपको लग गया तो फिर आप हर जगह सिंगर हो। सिंगर तो आप अच्छे हैं, अच्छा आप गाते हैं। एक्टिंग क्या सिर्फ आंखों से ही करोगे?
एक्टिंग भी बहुत करी। एक्टिंग की शुरुआत भी मेरी कलर्स टीवी से हुई। लोग छोटे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे कलर्स टीवी के एक बहुत ही खूबसूरत शो का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिसका नाम था उडारियाँ। उसमें मेरा अप्रॉक्स 1 महीने का रोल था और बहुत अच्छा रोल मैंने उसमें अदा किया। उसके बाद साथ ही मुझे स्वन घर का हिस्सा बनने का मौका मिला, वो भी कलर्स टीवी का एक डेली सोप है। एंड देन आफ्टर दैट नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ अ बॉलीवुड वेब सीरीज़, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। जबकि हाँ, मेरे रोल्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं एज अ गेस्ट अपीयरेंस, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए यही ठीक रहेगा कि मैं अपने एक्टिंग को हमेशा सेकंड करियर बना के रखूं, क्योंकि अगर मैं एक्टिंग में फुल फ्लेज उतरती हूं तो मेरा सिंगिंग करियर बहुत मैटर करता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सिंगिंग हमेशा प्रायोरिटी रहे। भविष्य की परियोजनाएं क्या क्या है? बॉलीवुड में स्थापित होना है, पंजाब इंडस्ट्री में रहना है, या एक एक्टर के तौर पर बनना है, या फिर सिंगिंग पर फोकस करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन दैट आई एम गोइंग टू बी अ नेशनल सिंगर। मैंने अपने आप को पंजाब में कन्फाइन नहीं कर रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक पंजाबी सिंगर बन के नहीं रहना चाहती। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं हरियाणवी गीत गा चुकी हूँ और अब मेरा एक भोजपुरी गीत भी आ रहा है बहुत जल्दी। और मुझे लगता है कि एक सिंगर को कभी भी लैंग्वेज से प्यार नहीं होना चाहिए, उसकी गायकी से प्यार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी लैंग्वेज का मेरे पास अगर गाना आता है तो मैं उसको पूरे दिल से गा के उसको साबित करना चाहती हूँ कि अगर आप एक अच्छे सिंगर हो, आप लता जी को ले लीजिए, आशा जी को ले लीजिए, आज की जो भी मानी हस्तियाँ वो सब काफ़ी लैंग्वेजेस में गा लेते हैं। तो इसलिए मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं बॉलीवुड, पंजाबी और हर लैंग्वेज में अपना हुनर दिखाऊं। मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गायकी में ही आप उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं। मेरे हरियाणा की आपने जिक्र किया, हरियाणवी भी गाना आपने गाया, किसका वो गाना था, कौन सा गाना था? चंद लाइनें उसकी भी सुनाइएगा। मैंने हरियाणवी इंडस्ट्री में जब पैर रखा तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि लिरिक्स को याद करना, उसे समझना और फिर उसको अपने अंदर ढालना, क्योंकि आप सिंगिंग अच्छी कर सको, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उसको निभाऊं। आज वो गीत 6 मिलियन क्रॉस होने वाला है और मेरे लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मेरा गाया हुआ गीत हरियाणा में इतना लाइक किया जा रहा है। तो उस गीत का जो टाइटल है वो है सबते हटके, और वो फरमाया गया कविता जोशी और उत्तर कुमार जी के ऊपर, जो कि काफ़ी जाने मानी हस्तियां हैं हरियाणा की। तो उस गीत के ओके ढूंगे ऊपर धरू तागड़ी हाल हाल के चालू, ढूंगे ऊपर धरू तागड़ी हाल हाल के चालू, सोने के दो कड़े दवा दे हाथा के माँ घालू, बोले सारा गांव बहू से सब दे हट के, पल्लो लटके मारो पल्लो लटके। देखिएगा बहुत प्यारा वो गाते हैं। 2 गाने आप सुन चुके हैं, अब इससे ज़्यादा उम्मीद कंचन टीवी से आप क्या करेंगे। धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कौर जी, आप आए और कंचन टीवी से आपने खुल के बातें की। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कंचन टीवी पर बने रहिएगा, क्योंकि इसी तरह की खूबसूरत अदाकारा कलाकार हम आपको आपके सामने लाते रहेंगे, उनके इंटरव्यू दिखाते रहेंगे, उनसे जुड़ी हम बहुत सारे इंटरव्यू दिखाते भी रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। बस निवेदन है कि कंचन टीवी को आप फॉलो कर लें दोस्तों। कंचन टीवी यूट्यूब, फेसबुक के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कू सभी प्लेटफॉर्म पर है, वहाँ पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। बस निवेदन है हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए। यशपाल कंचन।